देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सच में अब समय नहीं है, ये शादी अब रुक नहीं सकती। शादी क्या, कोई भी काम नहीं रुक सकता। बहुत बहुत देर हो गई है। शायद अब शादी रोकने के लिए वक्त नहीं रहा। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई कुछ भी करने के लिए। प्राची, want me, रणबीर कोहली, in your life? तो क्या तुम इस बकलू की चिकचिकी बनोगी? और वधु की मांग में सिंदूर भरे। नहीं, बैठो यहाँ। नहीं, बाकी है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। बैठो यहाँ पर, रस्म शुरू कीजिए आप। छोड़ दीजिए। ये सपना था। ये अगर सपना था तो ऐसा सपना क्यों था? नहीं, सपने अक्सर सच हो जाते हैं। अगर इस सपने के सच होने का 1% भी चांस है तो ये सपना नहीं है, ये सिग्नल है कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये शादी नहीं रुक पाएगी। मुझे ये शादी रोकनी होगी, पर क्या करूं? ये शादी रोक तो नहीं सकती मैं। हाँ, अब यही एक ऑप्शन है। अब मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो शादी तो हो ही नहीं पाएगी। Yes, I have to leave. I have to leave. मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी बिना किसी को बताए, क्योंकि मैं अब और रिस्क नहीं ले सकती। कहाँ जा रही हो? वो मैं जा रही हो? घर से जा रही हो या अपने सच से भाग रही हो? हाँ, सच से भाग रही हूँ, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता है ना? तुम्हारा बर्दाश्त करना, सही लगना, गलत लगना, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आसपास देखो, बहुत देर हो चुकी है। इतनी भी देर नहीं हुई है कि मैं अपनी ही लाइफ के डिसीजन खुद ना ले पाऊँ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम जो भी कुछ करती हो ना, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी के बारे में नहीं सोचती। हमारा तो चलो बहुत दूर की बात है, तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हो। एक बार सब भूल भुला के ये सोचो कि तुम यहाँ से आज अपने सच से भाग रही हो, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा बच्चा अपने सच से भागेगा। क्या भविष्य रह जाएगा उसका? क्या जिंदगी रहेगी उसकी जब उसको ये नहीं पता होगा उसका खुद का बाप कौन है, उसकी फैमिली कौन है? कैसे जिएगा वो? अरे तुम एक माँ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने बच्चे को जिंदगी देना, उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करना नहीं। एक बार किसी पे तरस मत खाओ, मुझ पे तरस मत खाओ, किसी पे तरस मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो, बहुत बड़ा। इनफ रणबीर, पाप और पुण्य के बारे में तुम मुझे लेक्चर मत ही दो। एक बार भी तुमने सोचा नहीं ना कि अगर मैं ये कदम उठा रही हूँ तो क्यों उठा रही हूँ? इस दहलीज तक आने में मैंने क्या क्या सहा है, मुझ पे क्या बीती है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, हाउ विल आई नो? बताना पड़ेगा। कमाल है कि वो इंसान बोल रहा है
जो बिना कुछ बोले मेरे दिल की हर बात यूं जान जाता था। अगर नहीं जान पा रहे हो ना तो पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है, और तुम्हें तो कोई अधिकार वैसे ही नहीं। तुम खुद इतने पाप कर चुके हो ना कि उसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकती। हमारे पाप और पुण्य जुड़े हुए हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये हमारा भाग्य कहता है। मैं जो भी पाप करूंगा उसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। जो भी पुण्य तुम करोगी उसका फल मुझे मिलेगा। हम चाहे या ना चाहे हम एक दूसरे के सामने आके ऐसे खड़े हो जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करें, नफरत करें, लड़ें, कुछ भी करें, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सबसे बिछड़ने का डर। जिंदगी जीने के लिए मरने का डर बहुत जरूरी है। वैसे ही कुछ पाने के लिए होने का डर बहुत जरूरी है। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी। तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजारा, चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा। तेरी हूँ कसम, वादा हूँ तेरा, खुद से भी बहुत मैं ज्यादा हूँ तेरा, ज्यादा हूँ तेरा। मजा इश्क दमों से टूटे ना, तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। एक्चुअली मैं प्राची को समझा रहा था। सब छोड़ छाड़ के जा रही थी। उसको समझा रहा था कि उसको नहीं जाना चाहिए घर छोड़ के। प्राची घर छोड़ के जा रही थी, वो भी बिना शादी किए? नो 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 नो, हाउ कैन दिस बी हैपनिंग? ये कैसे हो सकता है? I mean to say, वो लड़की जो सच का सामना करना जानती है, वो लड़की जो सच के लिए किसी से भी लड़ लेती है, वो सच से कैसे भाग सकती है? प्राची कुछ भी हो सकती है, लेकिन भगौड़ी नहीं हो सकती। I guess ये बैग देख के तो लग रहा है कि जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। एक्चुअली नहीं रणबीर, कुछ मत बोल, खास करके मेरे बारे में तो बिल्कुल ही मत बोल। अब जो भी करना है ना मुझे करना है, जितने भी जवाब देने हैं मैं दूंगी। फिर वो सवाल करने वाले इंसानों को हो या भाग्य लिखने वाले भगवान को हो, जो भी करना है मुझे करना है, जवाब मैं ही दूंगी। और मैंने डिसाइड कर लिया है, ये शादी तो मैं करके रहूंगी, हर हाल में, हर सूरत में। प्राची, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे सिड से शादी करके तुम हम सब पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। Let me tell you my sweet sweet sister, सिड के साथ तुम्हें शादी करनी ही थी। You know why? क्योंकि तुम सिड के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम मेरे बच्चे की फिक्र मत करो रिया, अपने बच्चे की फिक्र करो, क्योंकि अगर ये शादी हो गई ना तो बहुत लोगों की जिंदगी अचानक से बदल जाने वाली है। अब तो ये शादी मैं करके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ ये शादी करने से मुझे कौन रोकता है। तुम, सिद्धार्थ या फिर रणबीर, तुम तीनों मिल भी जाओ ना तो भी मुझे रोक नहीं सकोगे,
क्योंकि मैं तो ये शादी करके रहूंगी। चैलेंज एक्सेप्ट। हम चाहे या ना चाहे हम एक दूसरे के सामने आके ऐसे खड़े हो जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करें, नफरत करें, लड़ें, कुछ भी करें, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मुझे क्यों डर लग रहा है? रियो, why are you getting scared? I know ये ब्लफ कर रही है। मुझे झूठ मूठ का चैलेंज देके मुझे डरा रही है। डरना मुझे नहीं, इस प्राची को चाहिए, क्योंकि ये शादी करके हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। तो डरना इसे चाहिए, मुझे नहीं। प्राची, ये ले, ये तो मैं तुझे देना भूल ही गई थी। प्राची, प्राची क्या हुआ? तू जैसे रो क्यों रही है? हाँ, मैं जा रही थी तो रणबीर ने। जा रही थी? कहाँ जा रही थी? घर छोड़ के जा रही थी, इस शादी से दूर भाग रही थी, बस सबसे दूर जा रही थी। पर क्यों अचानक से? मुझे बहुत डर लग रहा है शाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, सब बदल दूंगी, भाग्य का लिखा मैं बदल दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। पर कल रात से मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी। मुझे इसलिए ना यहाँ से भाग जाना है, इस शादी से, सिड से, रणबीर से, इस घर से, सबसे दूर जाना है। मुझे दूर भागना है। देख, मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही है, पर अचानक से नहीं, एक के बाद एक सब कुछ। प्राची, इसमें रोने वाली बात क्या है? तूने रणबीर को अपना डर बता दिया, उसने बिना बोले तुझे अपना डर बता दिया, और तुम दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को ये बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देख, तूने ये सोचा था ये होगा, पर ये भी हो रहा है ना। देखना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा शाना, कुछ ठीक नहीं होगा। तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मैं रणबीर को सच नहीं बता देती। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे सब पता है, पर सिचुएशन अब ऐसी है ना कि मैं उसे सच नहीं बता पा रही हूँ, और वो अपने दिल की बात मुझे नहीं बता पा रहा। प्राची, सच कभी चुप नहीं रहता है, वो ना अपने दिल की बात कह ही जाता है। और जैसे सच कभी कमजोर नहीं पड़ता है ना, वैसे तुझे बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है। तुझे ये लड़ाई लड़नी और जीतना भी है, समझी तू? प्राची, तू प्रज्ञा मासी की बेटी है। याद कर कैसे उन्होंने हर सच का सामना किया, उसके लिए लड़ी और जीती भी। तुझे भी वही करना है, तुझे प्रज्ञा मासी जैसा बनना है और जीतना भी है। और जब तक तू कुछ नहीं कर पाती ना, बस बर्दाश्त कर ले थोड़ा सा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, पर उसी हद के आगे तो जीत है ना प्राची। देख, तुझे अपने लिए नहीं ना, तो हम सबके लिए लड़ना है, पर ये लड़ाई लड़नी है। और देखना, मेरा दिल कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Mrs. Well, so nice of you to come. Please come. अरे वाह, रंगोली कितनी प्यारी है। कुछ सुंदर होना हो, रंगोली हमेशा सुंदर बनाई जाती है, हर काम के लिए शुभ होती है ना। कुछ सुंदर होना हो, रंगोली हमेशा सुंदर बनाई जाती है, हर काम के लिए शुभ होती है ना। Shoot my foot.
आपको गुस्सा नहीं आ रहा है मेरे ऊपर? तेरा गुस्सा नाजायज होता तो मुझे गुस्सा आता। तेरा गुस्सा होना जायज है, और तूने ये अनजाने में तो नहीं किया। तू जानता था तू क्या कर रहा है, फिर भी तूने किया क्योंकि तू हर्ट है। तेरे दिल का दर्द गुस्सा बनकर निकल रहा है। एक माँ अपनी बेटी की तकलीफ देखकर उस पे गुस्सा कैसे हो सकती है? फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सही नहीं किया, सॉरी। अब कर लिया तो कर लिया, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अपने डिसीजंस पर गलती करे that's all right, लेकिन एक माँ अपने बेटे की भलाई के लिए कोई डिसीजन ले और वो गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा ये डिसीजन तुझे हर्ट जरूर कर सकता है। तुझे ये एक कड़वी दवाई जैसा लग रहा होगा ना, जो अभी तो तेरे गले से नहीं उतर रही है, लेकिन ये दवाई तुझे जिंदगी भर राहत देगी। सालों बाद जब तू प्राची, सिड, उनके बच्चे को साथ में खुश देखेगा, तब तुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि तू हमेशा से प्राची की खुशी ही चाहता था। चल, ये हो गया, अब तू भी सब कुछ ठीक कर दे। पल्लवी जी 1 मिनट। जी अभी आई। दर्द तो बहुत है, पर मैं अपने पास उस एहसास को रखना चाहता हूँ जो मुझे प्राची को गले लगाने से मिलता है। मेरी यादों में सिर्फ वो होगा जो मुझे सुकून देगा। जिंदगी प्राची के साथ नहीं तो उसकी यादों के सहारे जी लूंगा। क्या कर रही है प्राची? इरादा तो तेरा बिल्कुल सही है, पर एक गलती सब कुछ खराब कर सकती है। सब कुछ दांव पर है। रणबीर, प्राची, मेरी प्यारी बहना, you are looking absolutely beautiful. And you know what? सिड के साथ जब मंडप पर खड़ी होगी ना, तो और भी ब्यूटीफुल लगोगी। रिया देखो, प्लीज डोंट से अ वर्ड, कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, बदले में प्लीज मुझे ज्ञान मत देना। तुम ऑलरेडी कितना ज्ञान दे चुकी हो, जब देखो मुझे ज्ञान देती रहती हो। कभी कभी तो प्राची ऐसा लगता है तुम बहन नहीं एक सास हो, जो अपनी बहू को बस ज्ञान देती रहती है। सुहाग के ऊपर, मंगलसूत्र के ऊपर, कुमकुम के ऊपर। तुम्हें तो रियलाइज भी नहीं होता कि तुम कैसे बात करती हो। ये कुमकुम नहीं, मेरे माथे का ताज है, मेरे जीवन का भाग्य है। ये मंगलसूत्र वो डोर है जिससे मैं और रणबीर बंधे हुए हैं। टू मच, जन्मों का साथ, हाथों में हाथ। आई कांट टेक इट, प्लीज मुझे बख्श दो और ज्ञान मत देना, बहुत सुन लिया मैंने। अरे प्राची, तुम तो नाराज हो गई, सुनो तो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? कौन हो तुम? मेरी बहन हो, मेरी सौतन हो, कौन हो? नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, तुम्हें लगेगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उसी से बात करनी है जो मेरे लिए मायने रखता है, जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। वो क्या हुआ, रुक क्यों गई? अरे बोलो ना, तुम किसके साथ अपना सारा वक्त गुजारना चाहती हो? कम ऑन प्राची, टेल मी। अब समझी, तुम अपने होने वाले पति के बारे में बात कर रही हो ना, जिसका नाम तुम लेना नहीं चाहती। क्या मजबूरी है ना तुम्हारी? तुम नाम लेना चाहती हो पर ले नहीं पा रही। तुम गुस्सा निकालना चाहती हो, तुम निकाल नहीं पा रही। तुम इतनी हेल्पलेस हो कि अब तुम मुझे चैलेंज भी नहीं दे पा रही। Oh, you, Prachi. I'm actually feeling sorry for you. What do we do? Idea. एक काम करती हूँ, गुस्से में तुम जो कुछ भी करती हो ना, तुम्हारे बदले मैं कर देती हूँ। इसे एक चैलेंज नहीं, एक गेम के तौर पे खेलते हैं। And let's see who wins. तुमने कहा तुम शादी करना नहीं चाहती और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम शादी रुकवा के रहोगी और मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। देखते हैं कौन जीतता है, कौन रणबीर के साथ होता है, कौन सिड के साथ होता है। प्राची, मैं सोच रही हूँ इसे ना हम एक लूडो की गेम की तरह खेलेंगे। 4 खाने होंगे, तुम, मैं, सिड
और रणबीर सब कुछ ना कुछ चाल चलेंगे। कोई डेंजरस चाल चलेगा, कोई इमोशनल चाल चलेगा, तो कोई प्रैक्टिकल चाल चलेगा। हर कोई कुछ ना कुछ करेगा, पर ये गेम सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। देखते हैं मंजिल पे पहले कौन पहुंचता है। प्राची, दिस इज साउंडिंग सो एक्साइटिंग, सो थ्रिलिंग। खेलने में कितना मजा आएगा, है ना? अब बताओ, चैलेंज एक्सेप्टेड? प्राची, दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। अरे गेम खेलने से पहले ही तुमने हार मान ली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हार एक्सेप्ट कर लेती हूँ और तुम मेरी जीत एक्सेप्ट कर लो। प्राची, अरे व्हाट इज दिस? कांग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी मुझे? आई एम विनिंग प्राची, आई एम विनिंग। तुम्हें मेरी जीत नजर नहीं आ रही ना? पर एक बात बताती हूँ, जब मंडप पे तुम मेरे एक्स हस्बैंड सिड के साथ बैठी होगी ना और मुझे अपने एक्स हस्बैंड रणबीर को साथ में खड़े होते हुए देखोगी, तब तुम्हें मेरी जीत नजर आएगी। अब बस भी करो, क्या लुक दे रही हो? It's over, Prachi. Game over.